ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 19। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पुण्यक जो माता पिता की देहादिक क्रिया करता था, जहाँ पावन शोक से विलाप करता था, वह आया और भाई को शोक संयुक्त देखकर पुण्यक ने कहा कि हे भाई, शोक क्यों करते हो, जो वर्षा काल के मेघवत आंसुओं का प्रवाह चला जाता है। हे बुद्धिमान, तुम जिसका शोक करते हो, तुम्हारे पिता और माता तो आत्मपद को प्राप्त हुए हो, जो मोक्ष पद है। वही सब जीवों का स्थान है और ज्ञानवानों का स्वरूप है। यद्यपि सबका अपना आप स्वरूप है, एक ही है, तो भी ज्ञानवान को इस प्रकार भासता है और अज्ञानी को ऐसे नहीं भासता। वे तो ज्ञानवान थे और अपने स्वरूप में प्राप्त हुए हैं, उनका शोक तुम किस निमित्त करते हो? यह क्या भावना तुमने की है? संसार में जो शोक मोक्षदायक है वह तू नहीं करता, और जो शोक करने योग्य नहीं वह करता है। न वह तेरी माता थी, न वह तेरा पिता था, और न तू उनका पुत्र है। कई तेरे माता पिता हो गए हैं और कई पुत्र हो गए हैं। असंख्य बार तो उनका पुत्र हुआ है और असंख्य पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए हैं, और अनेक पुत्र मित्र बांधवों के समूह तेरे जन्म जन्म के बीच हो गए हैं। जैसे ऋतु ऋतु में बड़े वृक्षों की शाखाओं में फल होते और नष्ट हो जाते हैं, तैसे ही जन्म होते हैं। तो काहे को पिता माता के स्नेह में शोक करता है? जो तेरे सहस्त्रों माता पिता होकर बीत गए हैं, उनका शोक काहे को नहीं करता? जो तू इस जन्म के बांधवों का शोक करता है, तो उनका भी शोक कर। हे महाभाग, जो प्रपंच तुझको दृष्टि आता है वह जगत भ्रम है। परमार्थ में न कोई जगत है, न कोई मित्र है और न कोई बांधव है। जैसे मरुस्थल में बड़ी नदी भासती है, परंतु उसमें जल का एक बूंद भी नहीं होता, तैसे ही वास्तव में जगत कुछ नहीं। बड़े बड़े लक्ष्मीवान जो छत्र चामरों से संपन्न शोभते हैं, वे भी विपर्य होंगे, क्योंकि यह लक्ष्मी तो चंचल स्वरूप है, कोई दिनों में अभाव हो जाती है। तो परमार्थ दृष्टि से विचार देख, न तू है और न जगत है। यह दृश्य भ्रांति रूप है, इसको हृदय से त्याग। इसी माया दृष्टि से बार बार उपजता है और विनष्टा है। यह जगत अपने संकल्प से उपजा है, इसमें सत्य पदार्थ कोई नहीं है। अज्ञान रूपी मरुस्थल में जगत रूपी नदी है, और उसमें शुभ अशुभ रूपी तरंग उपजते और फिर नष्ट हो जाते हैं। पुण्यक बोले, हे भाई, तेरे कई माता और पिता होकर मिट गए हैं। जैसे वायु से धूल के कण के उड़ते हैं, तैसे ही बांधव है। न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। संपूर्ण जगत भ्रांति रूप है, और उसमें जैसी भावना फुरती है तैसे ही हो भासती है। बांधव मित्र पुत्र आदि को में जो स्नेह होता है, सो मोह से कल्पित है, और अपने मन से माता पिता आदि संज्ञा कल्पी है। जगत प्रपंच में जैसे संज्ञा कल्पता है, तैसे ही हो भासती है।
जहाँ बांधवों की भावना होती है वहाँ बांधव भासता है, और जहाँ और की भावना होती है वहाँ और ही हो भासता है। जो अमृत में विष की भावना होती है तो अमृत भी विष हो जाता है। सो कुछ अमृत में विष नहीं, भावना रूप भासता है। तैसे ही न कोई बांधव है और न कोई शत्रु है। सर्वदा काल विद्यमान एक सर्वगत सर्वात्मा पुरुष स्थित है। उसमें अपने और की कल्पना कोई नहीं, और जो कुछ देहादिक है वे रक्त मांस आदि के समूह से रचे हैं। उनमें अहं सत्ता कौन है, और अहंकार चित्त बुद्धि और मन कौन है? परमार्थ दृष्टि से यह तो कुछ नहीं है। विचार किए से न तू है न मैं हूँ, यह सब मिथ्या ज्ञान से भासते हैं। एक अनंत चिदाकाश आत्मसत्ता सर्वदा है। उसमें तेरी माता कौन है और पिता कौन है, यह सब मिथ्या भ्रम से भासता है, वास्तव में कुछ नहीं है। शरीर से देखिए तो जो कुछ शरीर है वह पंच तत्वों से रचा जड़ रूप है। उसमें चैतन्य एक रूप है, और अपना और पराया कौन है? इस भ्रम दृष्टि को त्याग के तत्व का विचार करो। मिथ्या भावना करके माता पिता के निमित्त क्यों शोकवान हुए हो? जो सम्यक दृष्टि का आश्रय करके उस स्नेह का शोक करते हो, तो और जन्मों के बांधव और मित्रों का शोक तुम क्यों नहीं करते? अनेक पुण्य और लताओं में तू मृगपुत्र हुआ था। उस जन्म के तेरे अनेक मित्र बांधव थे, उनका शोक क्यों नहीं करता? अनेक कमलों संयुक्त तालाब में हाथी विचरते थे, वहाँ तू हाथी का पुत्र था, उन हस्ती बांधवों का शोक क्यों नहीं करता? एक बड़े वन में वृक्ष लगे थे और तेरे साथ फल पत्र हुए थे, और अनेक वृक्ष तेरे बांधव थे, उनका शोक क्यों नहीं करता? फिर नदी तालाब में तुम मच्छ हुए थे, और उसमें मच्छ योनि के बांधव थे, उनका शोक क्यों नहीं करता? दशार्णव देश में तू काक और वानर हुआ, तुषार्ण देश में तू राजपुत्र हुआ, और फिर वन काक हुआ। बंग देश में तू हाथी हुआ, विराज देश में तू गर्दभ हुआ, मालव देश में सर्प और वृक्ष हुआ, और बंग देश में गृद्ध हुआ। मालव देश के पर्वत में पुष्पलता हुआ, और मंदराचल पर्वत में गिदड़ हुआ। काल देश में ब्राह्मण हुआ, बंग देश में तीतर हुआ, तुषार देश में घोड़ा हुआ, कीट अवस्था में हुआ, एक नीच ग्राम में बछड़ा हुआ, और 15 महीने वहाँ रहा। एक वन में तड़ाक था, वह कमल पुष्प में भ्रमरा हुआ, और जम्बू द्वीप में तू अनेक बार उत्पन्न हुआ है। हे भाई, इस प्रकार वासना पूर्वक वृत्तांत मैंने कहा है। जैसे तेरी वासना हुई है तैसे तूने जन्म पाए हैं। मैं सूक्ष्म और निर्मल बुद्धि से देखता हूँ कि ज्ञान बिना तूने अनेक जन्म पाए हैं। उन जन्मों को जान के तो किस किस बांधव का शोक करेगा और किसका स्नेह करेगा। जैसे वे बांधव थे तैसे ही यह भी जान ले, मेरे भी अनेक बांधव हुए हैं। जिन जिन में मैंने जन्म पाया है
और जो जो बीत गए हैं तैसे ही सब मेरे स्मरण आते हैं और अब मुझको अद्वैत ज्ञान हुआ है। हे भाई, त्रिराग देश में मैं तोता हुआ, तड़ाग के तट पर हंस हुआ, पक्षियों में काक हुआ, बेल हुआ, बंग देश में वृक्ष हुआ, इन वन पर्वतों में बड़ा उष्ट्र होकर विचरा, पौंड्र देश में राजा हुआ, सह्याचल पर्वत की कंदरा में भेड़िया हुआ जहाँ तू मेरा बड़ा भाई था। फिर मैं 10 वर्ष मृग होकर रहा, 5 महीने तेरा भाई होकर मृग रहा, सो तेरा बड़ा भ्राता हूँ। इस प्रकार ज्ञान से रहित वासना कर्म के अनुसार कितने जन्मों में हम भ्रमते फिरे हैं। मैंने तुझसे सब कहा है, सब तुझको स्मरण है। इस प्रकार जगत जाल की स्थिति मैंने तुझसे कही है। तेरे और मेरे अनेक जन्म के माता पिता भाई और मित्र हुए हैं, उनका शोक तू क्यों नहीं करता? यह संसार दुख सुख रूप अप्रमाण भ्रम रूप है। इस कारण सबको त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह सब प्रपंच भ्रांति रूप है। इनकी वासना त्याग, जब अहंकार वासना को त्याग करोगे तब उस पद को प्राप्त होंगे जहाँ ज्ञानवान प्राप्त होता है। इससे हे भाई, यह तो जीव भाव अर्थात जन्म मरण ऊर्ध्व जीना और फिर गिरना व्यवहार है। उसमें बुद्धिमान शोकवान नहीं होते। वे दुख की निवृत्ति के अर्थ अपना स्वरूप स्मरण करते हैं, जो भाव अभाव और जरा मरण बिना नित्य शुद्ध परमानंद है। तो उसको स्मरण कर और मूढ़ मत हो। तुझको न सुख है न दुख है, न जन्म है न मरण है, न माता है न पिता है। तू एक अद्वैत रूप आत्मा है और किसी से संबंध नहीं रखता, क्योंकि कुछ भिन्न नहीं है। हे साधो, जो नाना प्रकार का विषय संयुक्त यंत्र है, इसको अज्ञान रूप नटुआ ग्रहण करता है और इष्ट अनिष्ट से बंधायमान होता है। जो आत्मदर्शी पुरुष है, उनको क्रिया स्पर्श नहीं करती, वे केवल सुखरूप है। और जो अज्ञानी है, वे देह इंद्रियों के गुणों में तद्रूप हो जाते हैं और इष्ट अनिष्ट से सुख दुख के भोक्ता होते हैं। जो ज्ञानवान पुरुष है, वे देखने वाले साक्षीभूत होते हैं, करते हुए भी अकर्ता रूप है और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष रहित है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब आ पड़ता है, परंतु दर्पण भले बुरे से रंग से रंचित नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान राग द्वेष से रंचित नहीं होता। अब इच्छा और भय कलना से रहित स्वच्छ आत्मसत्ता सदा प्रफुल्लित रूप है और पुत्र कलत्र बांधवों के स्नेह से रहित है और उसका हृदय कमल सर्व इच्छा और अहम मम से रहित अपने स्वरूप में संतुष्टवान होता है। इससे मिथ्या देहादिकों की भावना को त्याग कर अपने नित्य शुद्ध शांत और परमानंद स्वरूप में तू भी स्थित हो जा। तू तो परब्रह्म और निर्मल रूप हो। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार पुण्यक ने पावक को बोध उपदेश किया, तब पावन बोधवान हुआ। हरि ओम।
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।